दुनिया के कई लोगों के हृदय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर है, भगवान है। कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। कोई कहेगा कि मंदिर तक जाओ, देवालय शिवालय तक जाओ और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान की सेवा करो, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा में लगो। और कोई कोई कहेगा कि आपको मूर्ति पूजन करना ही नहीं। सब लोग मिलेंगे। कोई कहेगा इस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा उस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा देवी जी को भजो, कोई कहेगा राम जी को भजो, कोई कहेगा कृष्ण को भजो, कोई कहेगा शंकर जी को भजो, कोई कहेगा नारायण को भजो, कोई कहेगा शनि महाराज को भजो, कोई कहेगा गुरु महाराज को भजो, कोई कहेगा नाग देवता को भजो, कोई कहेगा इसको भजो। हम तो केवल इतना कहते हैं, तुम्हारी जिससे अच्छी पटे, पटे का मतलब है जिससे अच्छी बने। जिससे तुम्हारी अच्छी बन जाए, जिस देवता से तुम्हारी अच्छी लगन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा मन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा चित्त जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारे मन की बात हो जाए। हम तो उतना कहते हैं कि जिस देवता से तुम्हारे हृदय का भाव जुड़ा हुआ है, उस देवता को भजना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारी नैया पकड़कर पार कर ही दे। निश्चित है। राम से तुम जुड़े हो तो राम को भज लो, कृष्ण से तुम जुड़े हो तो कृष्ण को भज लो, शिव से तुम जुड़े हो तो शिव को भज लो, देवी से अगर जुड़े हो तो देवी जी को भज लो। तुम्हारा जो मन पड़े, तुम्हारा जो चित्त करे, तुम्हें जो लगे कि ये मेरी नैया पार कर सकते हैं, उनको भज लो। पर जिसको भी भजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको भी भजना पूर्ण समर्पण से भजना, पूर्ण समर्पण। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा कथा को। इस तपती हुई धूप में तुम लोग अपने अपने घर से निकल कर आई हो, छाता लेकर, धक्का मुक्की कर कर जहां तहां जगह निकाल कर बैठ गए हो। तुम लोगों को तो जगह भी मिल गई, पर कई लोग ऐसे हैं जो धूप में छाता लगा लगा कर बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो कहीं नौकरी करता है, सर्विस कर रहा है, और दूसरा वो जिसकी खुद की दुकान है, जिसका खुद का व्यापार है, स्वयं की दुकान, स्वयं का व्यापार, स्वयं की दुकान। ये अमलेश्वर की लाखों की भीड़ में ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी वाला भी है तो कोई दुकान वाला भी, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान का। दोनों में क्या अंतर है? नौकरी करने वाले में और व्यापार करने वाले में क्या अंतर है? सर्विस करने वाले में और दुकान करने वाले में क्या अंतर है? सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है उसमें, और जो दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला 5 बजे अगर ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता। कौन?
जम के बोलो जरा, जम के। सर्विस वाला, नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से घड़ी को देखना प्रारंभ कर देता है कि मेरी 5 बजे छुट्टी होगी, मुझे 5 बजे ऑफिस से जाना है, 5 बजे मुझे 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 जाना है। नौकरी वाला, सर्विस वाला 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है। क्यों? क्या कारण? 4 बजे से वो घड़ी देख रहा, ये नौकरी वाला, सर्विस वाला। और दुकान वाला घड़ी नहीं देखता। रात के 10 बज रहे हैं ना, दुकान मंगल कर रहा है और कोई ग्राहक आकर खड़ा हो गया, तो ग्राहक आते से वो 10 बजे रात को भी सामान देगा जरूर। अगर 10 बजे रात को भी कोई ग्राहक आ गया तो वो दुकान बंद करते 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 भी अपना सामान जो है वो देगा। नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है और व्यापार करने वाला जिसकी खुद की दुकान है वो घड़ी नहीं देखता, जाते जाते भी ग्राहक आ जाए तो उसको देकर फिर जाता है। उसका केवल एक कारण है कि नौकरी वाला घड़ी इसलिए बार बार देखता है क्योंकि उसका नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, और दुकान वाला घड़ी इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो पूर्ण अपने व्यापार की ओर समर्पित होकर चलता है।